आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। तेलंगाना में कांग्रेस बजट और इंतखाबी वादों के साथ दो कश्तियों में कदम रखती है। अपने 6 वादों को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए रियासती हुकूमत ने इस मकसद के लिए 53,196 करोड़ रुपए मुख्तस किए। हालांकि ऑपोजिशन ने दावा किया है कि इन जमानतों को लागू करने पर 1,25,00,000 रुपए खर्च होंगे। इस हफ्ते को असेंबली में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क की तरफ से पेश किए गए पहले वोट ऑन अकाउंट बजट में 2 लाख करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने से ये बात जाहिर हो गई। TPBO और VAS पोस्ट के लिए TSPSC हतमन कलीदें और रेस्पॉन्स शीट्स जारी करता है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने इस हफ्ते के दिन MA and UD डिपार्टमेंट में टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग ओवरसियर और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन क्लास A और B के ओहदों के लिए भर्ती के इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की हतमन कलीदें और रेस्पॉन्स शीट्स जारी की हैं। TRS के कारगुजार सदर KT रामा राव ने कहा कि कांग्रेस के नुमाइंदों को प्रोजेक्ट का दौरा करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट और इसके कामों के बारे में जानना चाहिए और पार्टी को इस बड़े प्रोजेक्ट्स की कामयाबी को तस्लीम करना चाहिए, जिसका मकसद तेलंगाना में खुश्क जमीनों को पानी फराहम करना है। शहर हैदराबाद में EFLU की जनरल बॉडी मीटिंग में अफरा तफरी और हंगामा बरपा हो गया। हैदराबाद शहर में अंग्रेजी और गैर मुल्की जुबानों की यूनिवर्सिटी EFLU की जनरल बॉडी मीटिंग में सरासर अफरा तफरी और हंगामा आराई हुई, जो तलबा यूनियन के इंतखाबात का ऐलान करने के लिए इस जुमा की शाम तलब की गई थी, जो तलबा का तवील अरसे से जेर इल्तिवा मुतालबा था। जहां पर तलबा के हिस्से ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील दी और GBM के एजेंडे के बारे में बुनियादी मालूमात की कमी के खिलाफ एहतजाज किया। द ग्रेट बॉम्बे सर्कस हैदराबाद शहर में आ गया। 30 साल के बड़े वक्फे के बाद जिसे एशिया का सबसे बड़ा सर्कस कहा जाता है, ग्रेट बॉम्बे सर्कस अब हैदराबाद शहर में वापस आ गया है और हफ्ते से कुतुबुल्लापुर HMT ग्राउंड्स में ये परफॉर्म करेगा। श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नई MSME पॉलिसी की नकाब कुशाई करने की तजवीज पेश कर रही है। हैदराबाद शहर में सनात के वजीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने और नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करने के लिए एक नई MSME पॉलिसी की नकाब कुशाई करने की तजवीज पेश कर रही है। तेलंगाना के गोदावरी खैनी में चोरों ने ATM से 27 लाख रुपए से ज्यादा लूट लिए। पेड्डापल्ली में चोरों ने ATM मशीन को गैस कटर से काटा और हफ्ते की सुबह रामागुंडम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में NTPC के करीब से 27 लाख रुपए से ज्यादा लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोर सुबह 2 बजे के करीब कार पर गोधामी नगर के SBI ATM सेंटर पहुंचे और CCTV कैमरों पर उन्होंने काला पेंट छिड़क दिया। बाद में उन्होंने ATM मशीन को गैस कटर से खोलकर 27 लाख रुपए से ज्यादा चोरी कर लिए। निजामाबाद में संगारेनी PRO श्रीकांत को डॉक्टरेट से नवाजा गया। हैदराबाद शहर में संगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड SCCL के ताल्लुकात आमा के अफसर श्री रामुला श्रीकांत को तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद में डॉक्टरेट से नवाजा गया। हैदराबाद के पहलवान मजमुई तौर पर अंडर 20 रियासती रेसलिंग टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। हैदराबाद शहर के पहलवानों ने इस जुमा को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हनुमाकुंडा में मुनक्किदा अंडर 20 स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप के मजमुई तौर पर चैंपियंस बनने के लिए अपने मियार को साबित कर दिया और वो अंडर 20 रियासती रेसलिंग टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि फाइनेंस अहदेदारों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने की तजावीज पेश की है, लेकिन मालियाती कलमदान रखने वाले मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गैर हकीकी बजट पेश करने से इनकार कर दिया, जैसा कि BRS हुकूमत ने माजी में किया था। BRS और कांग्रेस ने पानी की नदियों को जंग का मैदान बनाते हुए एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी किया। दो सियासी जमातें पानी की जंग लड़ने के लिए अपनी कमर कस रही हैं और एक दूसरे को डुबोने के लिए हर तरफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात और सबूतों के साथ तैयार है। BRS ने हफ्ते के रोज अपने मौकफ पर दुगना जोर लगाते हुए इस बात का ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत को कलेश्वरम प्रोजेक्ट की बुनियादी समझ नहीं है।
रेतु भरोसा सिर्फ उन किसानों के लिए जो फसलें उगाते हैं, रेवंत रेड्डी ने कहा। खाता बजट पर रियासती हुकूमत के वोट को हकीकत पसंदाना करार देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रेतु भरोसा इमदाद सिर्फ उन किसानों को दी जाएगी जो फसल काश्त करते हैं। माजी में जिन लोगों ने फसलें नहीं काश्त की थी उन्हें हकीकी फायदा उठाने वालों से ज्यादा इमदाद मिली थी, लेकिन अब रेतु बंधु सिस्टम में इस्लाहात मुतारफ कराई जाएगी और इस इमदाद को यकीनी बनाने के लिए कड़े इक़दाम किए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत का फ्लोर टेस्ट कल 12 फरवरी को असेंबली में होगा, लिहाजा इसी के तहत तेलंगाना में बिहार कांग्रेस के एमएलए रंगा रेड्डी के एक रिजॉर्ट से शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 13 फरवरी को दिल्ली से दिल्ली मार्च के लिए किसानों की कॉल से पहले हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंच गए। समराला लुधियाना पंजाब से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, यही वजह है कि गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होते जा रहा है। 30 लाख सरकारी आसामियां खाली पड़ी हैं, उनमें से 15 लाख ओहदे दलितों, कबाइलों और दीगर पसमानदा तबके के लोगों के लिए दस्तयाब होंगी, इसीलिए वो ये भर्तियां नहीं कर रहे हैं। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर सौरव गांगुली तजुर्बेकार अदाकार और बीजेपी रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के लिए कोलकाता के अस्पताल पहुंच गए। साथ ही मगरबी बंगाल बीजेपी के सरबराह सुकांता मजुमदार ने कोलकाता के अस्पताल में तजुर्बेकार सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। पंजाब में आपके कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 540 मेगावाट पावर प्लांट प्राइवेट सेक्टर से 1000 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और अब इसे हुकूमत चलाएगी। ये रियासती हुकूमत के तहत ज्यादा मुनाफा बख्श होगा और बिजली सस्ती दामों पर फराहम की जाएगी। नासा के मिशन में 71 कलाबाज अहम तहकीक करेंगे। नासा के मिशन 71 के कलानूर बैनुल-अक़वामी कला स्टेशन ISS पर सवार आसाबी ऑर्गेनाइज पौधों की नशोनुमा और जिस्मानी रुतूबतों में होने वाली तब्दीलियों का 71 कलाबाज मुतालिया करेंगे। साबिक सदर ट्रंप ने सेनेट के गैर मुल्की इमदाद के बिल पर कड़ी तनकीद की। साबिक सदर ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में मुनक्किदा एक रैली में सेनेट के गैर मुल्की इमदादी बिल के खिलाफ अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और इसके मुनासिब रकम मुख्तस करने पर तशवीश का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, हिंदुस्तानी बहरिया 50 ममालिक की बहरिया की कप्तानी करेगी। साथ ही चीन के खिलाफ एक्शन प्लान हुआ तैयार। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाने और चीन का मुहासरा करने के लिए हिंदुस्तानी बहरिया अब विश्व विजय मुहिम शुरू कर रही है और फरवरी 2024 के आखिर में हिंदुस्तान मिलान मश्क में अपनी बहरिया का मुजाहिरा शुरू करेगा। क्या अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेगा? बहुत सी अमेरिकी कानून साजों ने जो बाइडेन इंतजामिया से इस बात का मुतालबा किया। मुतअद्दिद अमेरिकी कानून साजों ने जो बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को उस वक्त तक तस्लीम न करें जब तक कि मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात नहीं हो जाती। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश का इजहार करते हुए इस जुमा को एक बयान में कहा, मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मशरिक़ो वस्ता में कत्लेआम के दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी अमन के पेकर बनकर सामने आएंगे। गजा में तनाज़ी की वजह से मशरिक़ो वस्ता एक बार फिर से दहशतगर्दी की लपेट में है। कई ममालिक ने गजा और इसराइल के दरमियान अमन की वकालत की है, लेकिन हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। कतर से मिस्र और अमेरिका से सऊदी अरब तक हर बड़े ममालिक ने मशरिक़ो वस्ता में अमन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इसी दौरान अब पीएम नरेंद्र मोदी अमन के पेकर बनकर दुनिया के सामने आएंगे। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट